So, good evening, everyone, and once again, we are live on School Life versus College Life for the Quarantine Tales. And this time, I hope we will make connection with the very talented, in fact, I would say multi talented and very dashing Apar Shakti Khurana sir. He is going to join us very shortly, and I'm waiting for sir to join in. So, let's see, Apar Shakti sir is here or not. So let's see. Waiting for sir. Okay. So I am waiting for sir. Okay. So let's see. All the viewers, you can अपने आप क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं. So I will take it and I'll ask them directly to Apar Shakti sir. So we are waiting for sir to join in. Arkan, I have noted your question. I'll definitely take it, and I hope sir बिल्कुल अच्छे से आंसर करेंगे. So let's see, and in next few moments, sir will be live with us. One, two. ओए व्हाट्सअप क्या हाल चाल है यार. आई एम रियली सॉरी फॉर कमिंग 10 मिनट्स लेट. सो सॉरी, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था यार. Oh, but sir, नेटवर्क मिल गया, आप भी मिल गए, and welcome to School Life versus College Life. थैंक यू सो मच. प्लेजर इज ऑल माइन. क्या चल रहा है? सेम सर, बस लाइव का चल रहे हैं एंड हम एक्टर से कनेक्ट करवा रहे हैं फैंस को, बिकॉज राइट नाउ तो थोड़ा टाइम है आप लोगों के पास, तो हम सोचा लाइव कर लेते हैं सबके साथ. मैंने तो बहुत लाइव किए हैं यार. मैंने पिछले 40-45 दिनों में रोज 3-4 लाइव्स किए. अभी मैं थोड़ा सा बैक सीट लिए थोड़े कम कर रहा हूँ, बिकॉज क्या हुआ है, 2-3 स्क्रिप्ट्स आ गई हैं जो रीड करनी है, और 1-2 डिजिटल कोलैबोरेशन जिस पे टाइम लग रहा है, और म्यूजिक के जब से तेरी यारी आया है सॉन्ग, तब से 1-2 चीजें और म्यूजिक को लेकर बेटर स्पेस में जा रही हैं. तो मैं आज ही भूषण सर से बात कर रहा था अबाउट द नेक्स्ट सॉन्ग. सो चीजें चल रही हैं. सो जस्ट कीपिंग माई सेल्फ ऑक्यूपाइड विद दैट. इसलिए थोड़ा मैंने, और ऊपर से क्या हुआ, मैंने इंस्टा लाइव आजकल थोड़ा कम इसलिए भी किया क्योंकि मेरे मैंगोज बहुत खा लिए और मेरे पिंपल आ गया यहाँ पे यार. सर ये निशान है. सर पिंपल बताओ कब आता है? जब लड़कियों को क्रश आने लगता है ना लड़कों पे, तो पिंपल आती है. स्कूल में मेरा कभी पिंपल नहीं हुआ, मतलब स्कूल और कॉलेज लाइफ में पिंपल नहीं हुए कभी, मतलब. एनीवे, तो यार मुझे बताओ, तुम ये जो दारू आपने खतरनाक रखी है, कैसे शेप अप कर रहे हो? इसको कैसे मैनेज कर रहे हो? सर ये शेप में नहीं है बिल्कुल भी. ये मैं आपके सामने, ये भी शेप में नहीं है? ये भी शेप में नहीं है भाई साहब. फिर शेप में आएगी तो क्या करोगे फिर तुम? सर अच्छी लगती है और ज्यादा, बट अभी मैंने ट्राई किया कि अपार शक्ति सर आ रहे तो थोड़ा ठीक से बैठो, वरना सर अरे मेरी जान, ऐसे ना करो, मतलब ऐसे ना करो. क्या बात है, कहाँ पे हो तुम? दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहाँ हो? सर अभी मैं पुणे में हूँ फिलहाल. पुणे में हो यार? बड़ी बड़ी प्यारी सिटी है यार. आई लव दैट सिटी. क्या शहर है यार पुणे, और क्या मजेदार, इतनी यंग वाइब है ना आपके शहर की. जब भी आता हूँ पुणे मजा आ जाता है यार. आई लव पुणे. ग्रेट. सो सर काफी फैंस के क्वेश्चंस भी है हमारे पास. सो चलिए शुरू करते हैं पाजी, शुरू करते हैं, मैं कह रहा हूँ. जी. सो सबसे पहले तो कांग्रेट्स, 14 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं तेरी यारी पे. थैंक यू सो मच यार. इसमें सॉरी, अरकान पूछना चाहते, आपने सिंगिंग भी करी है इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी. तो अरकान पूछ रहे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद मिलिंद भाई एंड किंग काजी? यार मिलिंद और काजी जो हैं, मैं इससे पहले उनको कभी नहीं मिला था दोनों को, और मैं और मिलिंद तो फिर भी फोन पे इन टच थे कुछ अलग अलग चीजों को लेकर, जनरली लाइफ में. हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे कुछ, पंजाब से, दिल्ली से, बॉम्बे से, तो कभी ना कभी बात हो जाती थी फोन पे या मैसेज पे, एक दूसरे के इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ डाल दिए वो वगैरह. सो ये सब चीजें चल रही थी. मैं उसके म्यूजिक का फैन था. ही वाज ऑलवेज मैसेजिंग. जब भी कोई फिल्म आती थी, उसका गाना आता तो मैं मैसेज करता था, मेरी फिल्म आती थी वो मैसेज करता था, तो हमेशा बात होती रहती थी. बट जब हम टी सीरीज के ऑफिस में जनरली मैं अपना गाना लेकर पहुंचा, तो वहां पे बात चली कि यार ऐसे ऐसे है, एक फ्रेंडशिप के ऊपर गाना है, और हमें लगता है कि आपकी आवाज तो ही बहुत सूट करेगा, एंड यू थ्री शुड डू इट टुगेदर ऐसे फ्रेंड्स बन के. पहले मुझे लगा यार कि यार ये गाने जो होते हैं ना, वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ही करने होते हैं. और मतलब यारों दोस्तों का, जो आपके जैसे मेरा फर्स्ट सॉन्ग था एक बार यहाँ कह दे, वो मैंने और आयुष ने एक साथ कंपोज किया था, एक साथ लिखा था. तो मतलब एक दूसरे की म्यूजिक को समझते हो, एक दूसरे की वाइब को समझते हो. तो मुझे लगा यार ऐसे होना चाहिए. बट देन मैंने को लगा यार मिलकर देखूं क्या हो रहा है क्या नहीं, बात तो करके देखूं. डूड, यू विल नॉट बिलीव, आप अगर मुझे और मिलिंद को या काजी को एक साथ देख लोगे ना, आपको लगेगा ये बचपन के यार हैं.
हम इतनी शरारतें करते हैं एक साथ। हमने शूट पे इतने मजे किए, इतना फन किया, इतनी एनर्जी थी शूट पे। इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टू कोलैबोरेट विद बोथ ऑफ देम, एंड आई थिंक kudos to T Series to put us all together in one frame, and I think our chemistry was totally bang on, touch wood. यस राइट, वो बॉन्डिंग सर सॉन्ग में सबको देखने को मिली है। द वे यू हैव एंजॉयड एंड यू हैव डांस टुगेदर, बहुत ही बेहतरीन लगा साथ में। Thank you so much brother, thank you. शुभम दाबरिया पूछ रहे सर ये सॉन्ग की शूटिंग कहाँ करी थी? यह सॉन्ग की शूट हुई दिल्ली में, हौस खास में, एंड साथ में आउटस्कर्ट्स में ना दिल्ली की एक जगह है टिकली बॉटम, जो शादी वाला आप देख रहे हैं फार्म हाउस, वो वहां पे है गुड़गांव के पास में। और जो हौस खास में हमने बाकी शूट किए हैं, जहाँ पे हम तीनों बैठ के मस्ती कर रहे हैं, और हौस खास में हम शूट कर रहे थे तो हमने अमर कॉलोनी से छोले भटूरे मंगवाए। डूड क्या छोले भटूरे पाड़े हमने, मैं कह रहा हूँ कोई मतलब। और मतलब वो 2 दिन शूट के और अभी लॉकडाउन के, बस खाए जा रहे हैं। देखो फेस मोटा हो गया भाई साहब, फेस मोटा हो गया। नहीं सर, यू आर लुकिंग अमेजिंग, जैसे आप दिखते हैं यू आर लुकिंग एज अमेजिंग एज ऑलवेज। फेस पे फैट आ गया भाई, फेस पे फैट आ गया, देखो। ट्रस्ट मी सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो थैंक यू यार। यस सर। सो अगला सवाल आ रहा है, रॉडनी डेविड है, ये आपके काफी बड़े फैन है, एंड इनकी एक नाराजगी है बॉलीवुड के प्रोड्यूसर से एंड कास्टिंग डायरेक्टर से। क्या? एंड उनका कमेंट यह है कि दे आर यूजिंग आयुष्मान खुराना मतलब साइड इंग्रेडिएंट रख के वो एज अ साइड वेजिटेबल यूज कर रहे हैं। कब उनको पनीर बनाएंगे एंड लीड एक्टर बनाएंगे? अपार शक्ति खुराना यू मीन, आपने आयुष्मान बोल दिया, बट कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं है उसमें। अपार शक्ति बोला सर, आपने अपार शक्ति बोला? अच्छा मुझे लगा कि आयुष्मान बोला आपने। एनीवे फर्क नहीं पड़ता यार, दोनों भाई हैं। तो पहली बात ये यार, देखो ऐसा है, देखो ये जो चीजें हैं ना, ये कभी भी किसी एक्टर के हाथ में नहीं होती, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में नहीं होती। ये ना ऑडियंस के हाथ में होती है। ये ऑडियंस डिसाइड करती है कब किस स्पेस में आपको प्यार मिलना है। जिस भी स्पेस में प्यार मिले, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं है यार। आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी कि मेरे पास मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, और मुझे एक्टिंग करने को मिल रही है। वही अपने आप में एक ब्लेसिंग है। ओके ओके, बट देखो हेलमेट हो तो रही है ऑलरेडी, एक लीड रोल में फिल्म हो रही है, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं है और मजा आ रहा है, टचवुड। ओके, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो स्पेस है ये आप सबने डिसाइड करनी है, ये ऑडियंस ने डिसाइड करनी है। जब तक वो डिसाइड नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि तब तक जो आपको चीजें मिल रही हैं वही कीजिए आप। सो आई एम जस्ट हैप्पी विद व्हाट आई हैव राइट नाउ। सूनर और लेटर अगर तो लीड रोल्स बैक टू बैक आएंगे, नथिंग लाइक इट, आई थिंक I'll be happier as an artist. बट अगर नहीं भी आएंगे तो हम ऑलरेडी हैप्पी एज एन आर्टिस्ट एंड आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस। आप बताओ ना मुझे यार, मुझे बताओ कहाँ किसकी जिंदगी में ऐसा इतनी ब्लेसिंग्स हो पाती हैं कि आप म्यूजिक भी कर पा रहे हो, एंकरिंग भी कर पा रहे हो, एक्टिंग भी कर पा रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी अलग अलग कंटेंट डाल रहे हो। आपको क्या चाहिए लाइफ में और यार, इतनी इससे ज्यादा मतलब चीजें और क्या। काव्या कह रही है कैन यू सिंग तेरी यारी? ऑफ कोर्स, दिस वन लाइन फॉर यू। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी। सर आपका थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा ब्लर हो रहा है स्क्रीन, तो थोड़ा आप नेटवर्क देखेंगे कहीं अच्छा। रुकिए मैं कोशिश करता हूँ। मैंने फोन हिलाया ना, इसलिए ऐसा हो गया जी, क्योंकि पहले ज्यादा बेटर था। यस 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 यस, अभी ज्यादा अच्छा आ रहा है। सही है जी जी जी, अब एकदम आपकी बॉडी डोले शोले सब दिख रहे हैं अच्छे से। ये सो पीपल आर आयुष्मान भाई पर है यार। आयुष अपने घर पे यहाँ से सिर्फ नॉट इवन 4 मिनट्स अवे, लेकिन ऑफ कोर्स लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए जा नहीं सकते हैं वहाँ पे। एंड अभी मतलब आई थिंक तो कुछ थोड़ा एक्सटेंड भी हो गया, तो बट हैविंग सेड दैट जितना जल्दी हो सके मिलेंगे। जी, आंचल शर्मा पूछ रही है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद वरुण धवन इन स्ट्रीट डांसर? कोई फन मूवमेंट शेयर करिए। यार देखो ऐसा है, मैं स्ट्रीट डांसर से पहले भी वरुण के साथ एक फिल्म कर चुका हूँ, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। And Varun is not my co-actor. He is a brother to me. He's a soul brother. And I think जितना क्रेडिट मैं उनको क्या है ना, वरुण के साथ जो है ना, मतलब मैं सबसे ज्यादा नो फिल्टर वरुण के साथ रहता हूँ अगर मैं किसी को एक्टर की बात करूँ। और इवन कुड़िए नहीं, माय फर्स्ट सॉन्ग, सी
Teri Yari happened because of Kudiyani. My first collaboration with, I mean, my first singing, debut was that only. तो कुड़ियनी भी एक तरह से वरुण की वजह से ही हुआ. मैं और वरुण स्ट्रीट डांसर का शूट कर रहे थे लंदन में, एंड उसके बाद हम भूषण जी के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, और बड़ा रैंडमली वरुण ने बोला कि आपने इसका गाना सुना, कुड़ियनी इसने कंपोज किया है. सो दीज आर वेरी सिचुएशनल थिंग्स. कहाँ 5 साल पहले वो कंपोज हुआ था और कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें होती रही. एंड आई थिंक इट्स जस्ट सो बिजार कि आपको पता ही नहीं होता कब कहाँ से क्या चीज होनी है. Right. So and Varun to yaar, he just keeps on giving me so much of reality check about life, about this career, and he's been more than a brother to me. And जब स्ट्रीट डांसर के लिए वरुण का फोन आया मुझे, मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी, मुझे फोन आया, लाइक अपार ऐसे फिल्म है, स्ट्रीट डांसर मैं कर रहा हूँ, एंड उसमें एक पार्ट है, मुझे लगता है इधर करना चाहिए. मैंने कहा पाजी डन. Great. इसके आगे बात ही नहीं हुई कोई. He was like, मैं कहा मैं पढ़ लूंगा स्क्रिप्ट, टेंशन नहीं, मैं चीजें कर लूंगा, स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी. And I think Great. him and Bhushan ji, they have given me that confidence in life about about music, about choosing the right parts, about choosing the right words. So yeah, I mean, I'm a big well wisher of Varun, and अभी recently उसका birthday भी था, तो रात को 12 बजे हम Zoom call पे थे, and he's more than family to me यार. मतलब मुझे मैं अगर मैं अपने बारे में कम प्रे करता हूँ, अगर मुझे कुछ मांगना हो ऊपर वाले से, तो मैं वरुण के लिए पहले मांगूंगा, अपने लिए बाद में मांगूंगा. Great, great. Thank you for sharing that moment. Aisha है from United Kingdom and she's requesting मेरा birthday आज आप please wish कर दीजिए. Of course. क्या नाम है? नाम क्या है? Alicia from Alicia. United Kingdom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Oh. Alicia. Happy birthday, Alicia. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Guys, Oh. सब नीचे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे अलीशा. सब के सब लिखेंगे. दिस इंस्टा लाइव, स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक अलीशा को सब बर्थडे विश नहीं कर देंगे. इट्स अ लॉकडाउन गाइस. बाहर जाके वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है. यहाँ पे 1000 लोग बहुत सारे होते हैं पार्टी पे. अलीशा, 1000 लोग आए तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे, समझ रही हो तुम? 1000 से ज्यादा है. और अगर आते जाते वाले गिन लोगी फिर तो पता नहीं कितने लोग हो जाएंगे. So इसलिए right, so lots of people have started commenting in, so absolutely have a great laugh today. Yeah. So next question आ रहा है अतिशेक है टीम राघव जुयाल से, एंड ये पूछ रहे सर राघव जुयाल के साथ कैसा बॉन्ड है आपका? यार राघव के साथ तो मेरा एक भी सीन नहीं था फिल्म में. बस सिर्फ फिनाले जब हम शूट कर रहे थे तब वो स्टेज पे था, मैं इधर था. बट हैविंग सेड दैट, आई नो राघव थ्रू शक्ति मुक्ति एंड नीति. सो मैं शक्ति मुक्ति नीति के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ. द एंटायर फैमिली इज रियली क्लोज टू अस. रादर वी ऑल आर वन फैमिली. मी, माय वाइफ, शक्ति मुक्ति नीति, भाभी, भैया, वी ऑल आर वन फैमिली. So and Nihar as well now, and Kriti Mohan as well. So मतलब सब लोग हम बहुत रेगुलर डिनर वगैरह सब घर पे बैठ के करते हैं, सब घूमने जाते हैं बाहर एक साथ. और जब नीति की शादी भी थी, चाहे वो मुंबई से बाहर थी, फिर भी सारे इकट्ठे एक साथ ट्रैवल करके गए. सो शी इज रियली क्लोज टू अस. मैं उनके थ्रू जानता हूँ राघव को. मैं जो भी 2-3 बार मिला हूँ, बहुत फनी इंसान है और बहुत अच्छा इंसान है. एंड ऑफ कोर्स ही इज अ फैब डांसर. सो उसके डांस का फैन तो हर कोई होगा. So I really like his vibe. Really nice, happy human being. Great. Sunrana है from Greece and she has a request. एक आपके लिए इन्होंने रिडल दिया है, तो ये बोल रही है आपको 5 बार बोलना है, यारी तेरी यारी सबसे प्यारी यारी तेरी यारी. ओ भाई साहब, यारी तेरी यारी सबसे प्यारी तेरी यारी. 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 वो हो गया 6 बार कर दिया सर. 6 बार कर दिया मैंने 6 बार कर दिया. मैं तो रीड करके नहीं बोल पा रहा था. अमेजिंग सर, अमेजिंग. मेरी रीड की हड्डी टूट गई इस चक्कर में. ग्रेट. सो सर मेरे पास एक तेरी यारी क्विज है. सो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके. सो जो आपके दिमाग में पहला थॉट आए, यू हैव टू आंसर. सो फर्स्ट वन इज योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल और कॉलेज टाइम, जिसके साथ आप आज तक टच में.
यार बहुत सारे हैं, बट विशाल गोयल। ओके, ओके। नेक्स्ट वन, आपने किसी अपने दोस्त से पैसे उधार लिए और आज तक नहीं लौटाए? कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दोस्त क्या, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, मैंने पैसे लेने जरूर होंगे किसी से, पूरे वर्ल्ड ओके, में एक भी इंसान अगर ऐसा कहता है कि मैंने उसके पैसे देने हैं, तो मैं मतलब जो आप कहोगे वो मैं करूंगा, जो आप कहोगे वो ओके, मैं करूंगा। ओके, ओके। अरकान पूछ रहे हैं कि सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद कार्तिक आर्यन? अबे कार्तिक तो यार यार है, वो तो दो फिल्में जैसे लुक्का छुपी और पति पत्नी और वो जैसी फिल्में जहां पर हो जाएं। आई थिंक यू ऑल हैव सीन द काइंड ऑफ लाफ्टर रायट वी हैव ऑल हैड इन द फिल्म। एंड आई थिंक अच्छी बात ये है कि यार जब भी मैं और कार्तिक एक साथ होते हैं तो एक एक अलग सी एनर्जी आती है फिल्म में, एंड ओके, मजेदार मतलब चीजें चल रही होती हैं। एंड दोनों टाइम मैं मतलब फिल्म में उसके कहीं ना कहीं कभी शादी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी साथ शादी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई थिंक एंड ऑफ कोर्स आई मीन जो लुक्का छुपी थी उसके शूट भी हम ग्वालियर में कर रहे थे, उसका होम टाउन था। तो जब भी मतलब घर से खाना बन के आता था रेगुलर, आंटी भिंडी बनाती बड़ी कमाल की। सो उसके क्या बाद बात तभी जब जब लुक्का छुपी के लिए उसको अवार्ड भी मिला था, जी सिने अवार्ड, तो उस टाइम में मैं और भैया होस्ट कर रहे थे वो, तो मैं है। अंकल आंटी को स्पेशली नीचे जाकर लेके आया था। एंड दे बोथ आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, बहुत ही अच्छे इंसान हैं दोनों के दोनों। तो पता लगता है कि ग्रेट। कार्तिक और उसकी सिस्टर दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत ही करेक्ट हाथों में हुई है। एंड उसकी सिस्टर भी बहुत ज्यादा स्वीट। व्हेन माय वाइफ वाज ट्रैवलिंग, वो ग्वालियर आई हुई थी, तो हम सब ने बैठ के एक साथ हम टेबल टेनिस खेला करते थे, हम जिम जिम में वहाँ ग्वालियर में सब एक साथ ही रहा करते थे। बहुत मजेदार सीन्स थे। एंड स्पेशली अबाउट पति पत्नी और वो, आई मस्ट से, आई थिंक जूनो चोपड़ा एंड जुनो जो द प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो द डायरेक्टर मुदस्सर, दोनों ने इतना ही कमाल का एनवायरनमेंट बनाया हुआ था फिल्म को लेकर। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम एक फिल्म शूट पर हैं, ऐसा लग रहा था एक बड़ी फैमिली पिकनिक मनाने आई है। सो रियली रियली गुड फील्स। लवली सर, लवली टू नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक, आउट ऑफ दीज, विच थिंग ड्राइव्स फ्रेंडशिप इन टुडेज वर्ल्ड? मनी, फेम, पावर और समथिंग एल्स? डेफिनेटली नॉट ऑल, नन ऑफ देम यार। ये तो मतलब अगर इनसे फ्रेंडशिप होती फिर तो बात ही क्या थी। आई थिंक जी, फ्रेंडशिप होती है मेमोरीज से, फ्रेंडशिप होती है अनकंडीशनल लव से एंड रिस्पेक्ट से, फ्रेंडशिप होती है नो गिविंग एटीट्यूड से, एंड ओके, इन सब चीज़ों से होती है यार दोस्ती तो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी सारी बैक टू बैक फिल्मों में दोस्तों का रोल प्ले कर चुका हूँ, दोस्त का रोल प्ले कर चुका हूँ। शायद इसीलिए किया है और लोगों ने पसंद किया है, वो शायद इसीलिए किया है क्योंकि लोगों को मैं रियल लाइफ में, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ लोगों का, इसलिए शायद मैं ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा दोस्त बन पाया हूँ। सो या आई मीन राइट। टचवुड, दोस्ती तो मेरे आस बहुत दोस्त हैं। एक और बात बताता हूँ यार तुम्हें ब्रो, तुम्हारा पूरा नाम क्या है यार? जी, तो विशाल सिंह जैनानी है। विशाल विशाल चेनानी। सिंह बोल सकते हाँ, तो हैं। विशाल मैं आपको एक और बात बताता हूँ। नॉर्मली ना एक इंसान के फोन में तकरीबन 500, 1000 या 1500 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मेरे फोन में 7200 राइट। हैं। 7200, 7200 ओ, कॉन्टैक्ट्स आई हैव इन माय फोन। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार, मेरे बहुत दोस्त हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे दोस्त हैं मेरे। सो या ग्रेट सर, ग्रेट। So that means you're one of the most luckiest guy on this planet, जिसके इतने दोस्त एब्सोल्युटली, हैं। एब्सोल्युटली आई एम द रिचेस्ट इन बिकॉज क्योंकि मैंने पैसे नहीं कमाए हैं। मैंने ना पैसे, ना गाड़ी, ना घर, ना फेम, कुछ नहीं, ऐसे नाम कुछ नहीं कमाया। मैंने दोस्त कमाए एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। ग्रेट, आप मेरे किसी भी ग्रेट। दोस्त से मिल लेंगे। एक और बात आता हूँ मैं आपको क्विकली। मुझे ऐसा लगता है कि ना यार, मेरे आसपास बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे बेहतर म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे बेहतर एक्टर्स हैं, लेकिन मेरी लाइफ में बेहतर चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मेरे यू नो मेरे जो आसपास मेरे दोस्त हैं, दे आर अनकंडीशनली प्रेइंग फॉर मी, साइलेंटली विशिंग द बेस्ट फॉर मी। मैं कभी बोलूं भी नहीं उनको तो मेरे नाम का कोई मत्था टेकाते हैं, कभी किसी मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कभी चर्च में, कहीं कैंडल लगाते हैं। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सो या ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो आपके एक फैन है, दिल्ली द फूड, इनको एक बार शाउट आउट दे दीजिए। दिल्ली ओए द होए फूड। होए, दिल्ली द फूड यार, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ फूड तो वैसे ही कैमो कैम है। मैं आप सबको बता दूं कि जब हम शूट कर रहे थे हौस खास में, तो हमारे अमर कॉलोनी से आए थे छोले भटूरे, नागपाल के छोले भटूरे। अदरवाइज क्या मुझे बात है। सीताराम के छोले भटूरे बहुत पसंद है, मुझे यूपीएससी के चाट गोलगप्पे बहुत पसंद है, मुझे क्या कहते हैं जीके वन के ब्राउन शुगर के ब्राउन मोमोज बहुत पसंद है। और उसके अलावा और क्या बताऊं मैं आपको,
मुझे 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 कायनूश की काली दाल बहुत पसंद है। मुझे क्या बात है। मुझे आईटीसी बुखारा की फिश पॉम्फ्रे बहुत पसंद है। मैं बहुत मतलब यार खाने के मामले में बहुत मेंटल हूँ यार। यू विल नॉट बी एबल टू क्रॉस माई लिमिट, सच बता रहा हूँ। मैंने ये बात बोली है और रुबायत 1986 ने दिल्ली और हार्ट बना दिया है। सच बता रहा हूँ मैं आपको जी। यार। वो देखो नागपाल इज द बेस्ट लिखा हुआ आ गया है। डूड ब्राउन शुगर देखो, ब्राउन शुगर कैसे लिखा है उन्होंने। मैं सच बता रहा शशांक हूँ, पूछ। ये मेरा रेगुलर होता था। ब्राउन ओके। शुगर, ये छोले भटूरे। उसके बाद जीके 2 में जाकर मैं या तो कोकोबेरी से खाता था योगर्ट, या खाता था ज्ञानी से खाता था चॉकलेट आलमंड आइसक्रीम। एंड उस टाइम पे ना, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था तब की बात कर रहा हूँ मैं। और उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड भी बिटवीन जीके 1 जीके 2 रहती होती थी। तो मैं बस ओके। उनको पिक करता था और सब कुछ खा लेता था। एंड सच बता रहा हूँ मैं आपको, आई हैड द बेस्ट स्कूल, कॉलेज, एंड देन उसके बाद तुरंत जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, आई हैड द बेस्ट लाइफ। एंड गॉड हैज बीन ग्रेट। सो काइंड टू गिव मी ऑल दीज ब्यूटीफुल मेमोरीज। हर एक चीज का ना एक फेज होता है लाइफ में। आपको वो सारी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अगर मिल जाएं, आई थिंक you just feel so happy about life. So yeah. Yeah. Rania hai from Canada and she's asking your funny nickname by which your friends used Oh during God, school yeah. or My college. friends used to. They always call me Pari. My nickname is Pari, and Pari means किसी. ठीक है ना? तो ये किसी किसी को किसी मिलती है भाई. So nickname है पारी. एंड एक और बात आता हूँ यार आपको, जो बहुत कम लोगों को पता है। मेरे यार जैसे हर घर में ना एक ना रिश्तेदार होता है जो ना हमेशा जो जो जिनको ना बड़ी चुल होती है कि चलो मैं रखूंगा नाम, तो है ना। सो वैसी मेरी मामी, शी वाज जस्ट व्हाट आई नाउ वांट टू नेम बोथ माय नेफ्यूज एंड दिस एंड दैट। सो आयुष भैया का नाम रखा गया था निशांत, और मेरे नानके में अभी भी उनको नीशू बुलाते हैं। और मेरा नाम रखा वाह। गया था पारुल, और मेरा नानका अभी भी मुझे पारुल बुलाता है। डूड, ओ माय गॉड। इमेजिन मैन, पारुल लड़कियों का नाम होता है यार। सोचो कितना वियर्ड हो, राइट। कितना वियर्ड हो शादी के कार्ड पे पारुल। सोचो, सोचो लड़की का नाम भी पारुल होता है, पारुल होता है। आई नो गुरप्रीत बहुत बार सुना है आपने, है ना। ये सरदार सरदारियों के नाम हो जाते हैं ऐसे, लेकिन पारुल पारुल जी। थोड़ी होता है कभी यार। सो या बच गए सर, बट इट्स अ नाइस नेम। सुनरैना पूछ रही है फ्रॉम ग्रीस कि सर आयुष्मान एंड अपार शक्ति आपके इतने धार्मिक नाम क्या पड़े। यार माय फादर इज एन एस्ट्रोलॉजर, एंड वो काफी ज्यादा माइथोलॉजी से काफी जुड़े रहते हैं। हमेशा उन्हीं के एग्जांपल्स देते हैं, आसपास वगैरह किस्से सुनाते हैं। सो आई थिंक ये जो उन्होंने वर्ड्स ये जो नाम निकाले हैं आयुष्मान एंड अपार शक्ति, वहीं से निकाले हैं। एंड ही वाज डेफिनेटली श्योर अबाउट द फैक्ट दैट आई वांट टू नेम देम वेरी हेवी। सो मच सो कि मैं अभी तक मतलब प्रोटीन शेक पी रहा हूँ अपार शक्ति बनने के लिए। Great, sir. One question is coming in. According to you, who is a better mentor or well-wisher in life? Girlfriend की best friend? हाय, किसने पूछा है ये? ये सवाल पूछे आपसे दीपांकर भारद्वाज। अच्छा, गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड। यार देखो, दोनों चीजें एक साथ हो जाए तो बेस्ट हो जाए। इफ योर बेस्ट फ्रेंड कैन बी योर गर्लफ्रेंड, इट्स अमेजिंग टू डू दैट। एंड आई हैव इन अ वे डन दैट बैक इन द डे। सो नंबर 1 इज दैट। बट अदरवाइज यार बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यार। बस मैंने जितना बोल दिया। Okay. I won't force you to go deeper in this. एक और क्वेश्चन है, do you think like it is possible to have a best friend of opposite gender without becoming a girlfriend or boyfriend? नहीं यार, मुश्किल है। वो सच कहते हैं यार, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। इट्स एब्सोल्युटली राइट। मतलब मेरे से तो नहीं हो पाया है कभी जिंदगी में। सो आई थिंक योर आई मीन, बहुत लोग वैसे ही फिल्मी बनने के लिए कहते हैं कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, बट इट्स जस्ट सो ट्रू मैन। आई मीन, नहीं हो सकते, बहुत डिफिकल्ट है। Okay, great. Saurav Kumar is asking, sir, आपके upcoming projects and would you be working in web series? यार हेलमेट ऑलरेडी शूट कर दिया है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो गाना एक कंपोज किया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, टचवुड बहुत अच्छा अभी तक निकल के आ रहा है। आज ही मैंने भूषण जी को भेजा है एंड टी सीरीज की पूरी टीम को भेजा है। एंड वेब सीरीज यार मैं एक स्क्रिप्ट रीड कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है। इमीडिएटली आफ्टर द लॉकडाउन हो सकता है मैं इसके बाद डिजिटल में कुछ करूं, बिकॉज वो जो स्क्रिप्ट मेरे पास आई है एक बहुत ही बहुत ही ए लिस्टर प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से है, बहुत ही अच्छे राइटर डायरेक्टर से है। सो जस्ट ट्राइंग टू पुट थिंग्स टुगेदर। Okay. दिया इज सेइंग, सर आपकी चार्मनेस का राज क्या है और क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? हाय, मेरी चार्मनेस का राज यार, मेरी चार्मनेस का राज सिर्फ हैप्पीनेस है। आई डोंट नो इफ आई एम चार्मिंग और नॉट, आई एम जस्ट हैप्पी। नंबर 1 इज दैट।
नंबर 2, बॉयफ्रेंड कैसे बनूं यार आपका? मैं आपके ऐसे इंस्टाग्राम पे ऐसे मतलब सिर्फ इंस्टा लाइव चैट पे ऐसे आप आए और यहाँ पर इनके पोर्टल पे थ्रू आप यहाँ पे आके जो मर्जी बोले, मैं आपसे पूरी प्यार मोहब्बत पे रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज तो यार मैं मैरिड इंसान हूँ, आप मुझे डीएम भी करेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो पत्नी व्रता पति है एब्सोल्युटली, या बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स, लाइक जो इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू बनते हैं, जिनसे आप यार पर्सनली जो कभी मेरे नहीं मिले स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो अब ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी लोग हैं जो इंडिया में नहीं हैं, कुछ यूके में हैं, कुछ यूएस में हैं, कुछ कनाडा में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं। सो ऑफ कोर्स वो सारे के सारे लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स हैं। ओके ओके ग्रेट। इफ गिवन ऑप्शन ऑफ अनलिमिटेड फूड और किसने पूछा था ये अनलिमिटेड, सवाल? ये सब मेरे पास था, मेरे अच्छा तेरी यारी अच्छा, क्विज में मुझे था। लगा कमेंट सेक्शन से आया, नहीं, ये मेरी तरफ से था। सो रुबायत कह रही है लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड मुझे ही बना लो, रुबायत। Oh God, रुबायत, I really like your name and हमने रुबायत के साथ लिखा हुआ 1986, which means आप उम्र में भी शायद मेरे आसपास की हैं। But having said that, we are already friends यार। यहाँ पे इतनी सारी बातें हमने कर दी, आपके जितनी भी आप ब्राउन शुगर की बात कर रहे थे सब वगैरह, we are already so close to each other. So yeah. तो काव्या इज आस्किंग एनी वन क्वालिटी जो आप आयुष्मान से चुराना चाहेंगे, एंड हाउ इज योर शेयर एनी फेवरेट मोमेंट विद आयुष्मान? यार कोई ऐसी क्वालिटी आयुष में जो चुराना चाहूंगा, मे बी पेशेंस यार, आई एम अ वेरी इम्पेशेंट गाय, मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना होता है। आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच आई लैक इन। बट हैविंग सेड दैट, ये आपने सवाल पूछा है इसलिए इसका आंसर दिया, अदरवाइज देयर इज नथिंग ही वुड हिम एंड आई वुड वांट नॉट टू हैव इन दिस लाइफ। जो हमारे पास है बिल्कुल परफेक्ट है, जो अपनी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स हैं, हम दोनों उससे बहुत ज्यादा खुश हैं। एंड आई थिंक व्हेनेवर आई आंसर दिस क्वेश्चन, वो मेरी वार्मथ से ही पता लग जाता होगा ये कितनी ज्यादा जेन्युइनली ये आंसर किया जा रहा है। इवन इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम, ही विल हैव द सिमिलर थिंग्स टू से। एंड आई थिंक it's really important for two brothers to be in that zone where you wish the best for each other and be together in it always, no matter what. And yeah, मतलब आपने पूछा ये सवाल इसलिए मैंने बोला, otherwise there is nothing I would want from him or he would want from me. Yeah, so next question is coming, if given an option of दोबारा unlimited रिपीट food कीजिए, or दोबारा unlimited data, which option will you take during quarantine? रिपीट कीजिए, कोई फोन बज गया था मेरा बीच में, दोबारा से रिपीट कीजिए, दोबारा से रिपीट कीजिए। जी जी, क्वेश्चन है, if given an option of unlimited food or unlimited data, which option will you take during lockdown? अनलिमिटेड फूड यार, छोड़ो डेटा डूटा, कमाल है, क्या बात कर दी आपने। फूड के ऊपर कुछ नहीं है भाई, फूड के ऊपर कुछ नहीं है, फूड के ऊपर कुछ नहीं है, ना ही काम है, ना ही बीवी है, ना ही उनको खुद को पता है। फूड जहाँ खाना मेरे आ गया तो मतलब मैं उसके बाद अपार बिक गया। हाँ। So, yeah, getting message from your PR team, आपका एक और सेशन है। I would take last few questions. Last क्वेश्चन ले लो। Yeah, am I audible? हाँ, लास्ट क्वेश्चन ले लो। Yes you are. लास्ट क्वेश्चन ले लो। Yeah, so the last is, नहीं आ रही भाई, ऑडियो नहीं आ रही। Can't hear you. Bro, मैं निकलता हूँ। I can't hear you. Guys, मैं निकल रहा हूँ।